बस यूं ही। ओके बाय। माँ मोहन ऑफिस से आया? पता नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। कमाल है, मुझसे पहले निकला था वो तो ऑफिस से। आ गया मोहन आ गया। अरे ये दाई लगा के क्यों घूम रहे हो तुम? अरे भाई क्या हुआ, मुझे लगता है वर्मा साहब को शक हो गया कि मोहन सीधा निकल के यहाँ पर आता है, यानी कि मैं सीधा यहाँ पर आता हूँ। तो आज उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब मैं आगे ऑटो में, वो पीछे अपनी गाड़ी में, वो डॉज करते करते यहाँ तक पहुंचा और आते ही मैंने दाढ़ी मूछ लगा ली। मैंने कहा आ जाए वर्मा साहब, और आते ही होंगे, देख लेना। डोंट वरी, आई एम रेडी। अरे क्या रेडी? चश्मा तो ना खाए। बाथरूम में। मीरा बेटी, वर्मा बेटा। हेलो सर। हेलो सर कोई प्रॉब्लम? यस मीरा, देयर इज अ प्रॉब्लम। व्हाट प्रॉब्लम सर? आंटी जी कोई घर पे आया था? बेटे हमारे यहाँ दूध वाला आता है, पेपर वाला आता है, भाजी वाला आता है, फ्रूट वाला आता है। तुम आते हो। मीरा जी मुझे शक है कि कोई बदमाश आपके घर में दरवाजा खोल के डुप्लीकेट चाबी से अंदर घुसा है एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट इट। कौन बदमाश सर? इस टाउन में एक बदमाश है, वन एंड ओनली, एंड दैट्स मोहन जी। सर मोहन जी डुप्लीकेट चाबी लेकर मेरे घर के अंदर क्यों घुसेंगे सर? आई नो। ओपन द डोर। मैंने कहा दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर। क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या तकलीफ है आपको? मतलब आप मुझे मेरे घर में, मेरे बाथरूम में भी चैन से नहीं बैठने देंगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। What for? Why are you here? I want to know. मैं समझा कि मोहन जी अंदर बैठे। तो मोहन अगर आता भी है तो ये मेरा घर है, मेरा गेस्ट है, जब मर्जी आए जब मर्जी जाए। ये आपका घर है, आप ये डिसाइड करेंगे कि मेरे घर में कौन आएगा और कौन जाएगा। टेक इट इजी ओल्ड मैन। What do you mean take it easy यार? ओके मीरा जी, बाय। कोई बाय नहीं, अब निकलिए यहाँ से। लो हाय बाय। पागल हो गया। हाँ समीर। माँ इतना भड़कने की क्या जरूरत है? आधे मुठ क्या हो गया? संधू, इनमें से 2 चुन ले। ये क्या ये मेरे नाटक के पासेस हैं। शाम को अपनी बीवी के साथ जरूर आना। ये बीवी को लाना जरूरी है? क्यों? क्या है, मेरे बीवी को ना ड्रामा जरा भी पसंद नहीं है। वो कहते घर पे ड्रामा करते वही काफी है। फिर भी कॉर्नर की 2 टिकटें। कॉर्नर क्या? तू भी जरूर आना। हाँ, लेकिन ये तेरे लिए सिर्फ एक, और तू भी आना। चाहो तो तुम दोनों एक साथ आ जाना है। लेकिन ये ड्रामा है कहाँ? पृथ्वी पर। तो फिर मैं नहीं आऊंगी। क्यों? अरे मैं बताती हूँ। एक बार मैं और नीता नाटक देखने पृथ्वी गए। पृथ्वी इतनी कंफ्यूजिंग जगह है, बातों बातों में थोड़े से आगे क्या गए तो पता चला कि नाटक का हिस्सा ही बन चुका। हेलो एवरीबॉडी। मोहन, देख शाम को पृथ्वी पर मेरा नाटक है, तू अपनी बीवी के साथ जरूर आना। भैया इस पास के साथ एक बीवी भी दे दो। क्या मतलब? अरे अगर मैं अपनी बीवी को लेकर आऊंगा ना तो पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। क्यों? अरे वर्मा साहब क्या कर रहे हैं मालूम है आजकल? बार बार मेरे घर पे आते हैं ये पता लगाने के लिए कि मीरा का बुड्ढा हस्बैंड वाकई 80 साल का है या मेरी तरह कोई गबरू जवान है। मीरा जी, I'm really sorry about last night. मैं अरे नहीं सर, आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अपने हस्बैंड को सब कुछ समझा। न जाने मुझे क्यों लग रहा था कि मोहन जी आपके घर में वैसे भी करेक्ट है। इस बात का जवाब नहीं है मेरे पास मीरा जी, लेकिन पिछले 3-4 हफ्तों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ऑफिस छूटने के बाद ऑफिस से निकलते हैं और आपके घर में घुसते हैं तो बाहर नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हाँ ये सच बात है कि वो अक्सर हमारे घर में आया जाया करते हैं सर, लेकिन कभी मेरा जी आपको मुझे करते कैसा लगता है? सर बिल्कुल ठीक है सर। क्या खराबी होगी कैरेक्टर में? कभी वो आपको इरिटेट नहीं करते? इरिटेट तो सर वैसे मुझे बहुत लोग करते हैं, लेकिन मैं बहुत टॉलरेंट भी हूँ और मोहन जी ऑन द होल बहुत ही अच्छे आदमी हैं। पता नहीं क्यों मीरा जी मुझे बार बार ऐसा क्यों लगता है कि वो मोहन जी आपके हस्बैंड के बुढ़ापे का फायदा उठाते हैं, नाजायज फायदा उठाते हैं। आप मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं सर कि मैं अपने हस्बैंड से लॉयल नहीं हूँ? सर मेरे हस्बैंड बूढ़े हो या बीमार हो लेकिन बेहद प्यार करते हैं मुझसे। सर कुछ मत बोलिए सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब वो जवान थे आप जानते नहीं सर, मुझे अपनी नजरों से 1 मिनट के लिए दूर होने देते थे सर। so sweet. अच्छा ये बताइए कि आपके पास उनकी जवानी की कोई पिक्चर तस्वीर है? जवानी की? नहीं सर कोई नहीं है। आपकी एल्बम में होगी, शादी की एल्बम में जरूर होगी। सर भाग की शादी की थी ना, भाग की शादी की थी हमने। अच्छा? हाँ। अच्छा ये बताइए कि किसने किसको भगाया था मीरा जी? सर दरअसल मैंने उन्हें भगाया था सर। हमारी फैमिली हमारे रिश्ते के खिलाफ थी, मजबूरन मुझे उन्हें भगाना पड़ा सर, बिकॉज़ आई वाज मैडली। अच्छा ये बताइए मीरा जी कि आपके सो कॉल्ड हस्बैंड जवानी में बड़े हैंडसम रहे होंगे नहीं? सर वो इतने हैंडसम थे, ऐसे वैसे हैंडसम नहीं थे। वो रास्ते से गुजरते थे सर, लड़कियां गश खा के गिर जाती थी। अरे एक बार जब वो गुजरे मैं तो छत से गिर गई सर। मीरा जी आपसे एक रिक्वेस्ट है। कहिए सर। आप अपने हस्बैंड की दाढ़ी मुंह साफ करवा
उस तरह की दाढ़ी से ना उनकी शक्ल दिखती नहीं बराबर। आई वांट टू सी कि कैसे लगते होंगे जवानी में। सर मैं ऐसा नहीं कर सकती सर, उनकी पर्सनालिटी में उनसे नहीं छीन सकती सर। मीरा जी, आई नो यू कांट, यू नेवर रिफ्यूज मी इन दैट। थैंक यू वेरी मच। दाढ़ी मुंह तो साफ करवा दी। मीरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग खराब नहीं हुआ है, ये वर्मा साहब की रिक्वेस्ट नहीं, उनकी मांग है। और जानती हो ये मांग क्यों कर रहे हैं? क्यों? वो जानना चाहते हैं कि बुड्ढे की दाढ़ी और विग के पीछे असल में किसका चेहरा छुपा हुआ है। Exactly. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्यों? और नहीं तो क्या, तुम अगर जरा सी भी सावधानी बरतते ना, और अगर मीरा से बार बार ऑफिस में मिलने की कोशिश ना करते, तो वर्मा बेटे को कभी शक नहीं होता कि तुम्हारी उस बुड्ढी दाढ़ी के पीछे किसका चेहरा छुपा है। अब मैं उनको मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका शक यकीन में बदल जाएगा कि तुम ही बुड्ढे बन के मेरे घर में रहते हो। लेकिन मीरा, अगर मैंने दाढ़ी निकाल दी तो वो समझ जाएगा कि बुड्ढा और मोहन एक ही है। अरे बाबा क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। एक्सक्यूज मी, नमस्ते नमस्ते। मोहन, एक प्रॉब्लम है। क्या हो गया भाई? मेरा वो जो प्ले है ना, बुड्ढा घर पे है, हाँ। उसमें जो एक्टर बुड्ढे का पार्ट करता था, अभी शो के लिए लोकल ट्रेन पकड़ के आ रहा था, दाढ़ी मूंछ वगैरह विग वगैरह लगा कर आ रहा था, हाँ। तो हीरो बन के वो लटका हुआ था दरवाजे के बाहर, तो अचानक हवा का झोंका आया, उसकी दाढ़ी उड़ गई। हाँ, लेकिन नो, इट्स नॉट फनी। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अब प्ले के लिए मैं तेरी वो बुड्ढे की दाढ़ी ले जाऊं और मैं रात को लौटा दूं। क्या बात कर रहा है यार? अरे वर्मा साहब कभी भी हमारे घर में आते हैं चेक करने के लिए कि ये बुड्ढा घर पे है। नो, आई कांट गिव यू दैट। नो। एक मिनट, तनवीर तुम एक अच्छे मेकअप मैन हो ना? यस मैम। मैं मोहन की दाढ़ी तुम्हें एक शर्त पे दे सकती हूँ। किस शर्त पर? कि तुम मोहन को बिना दाढ़ी के बुड्ढा बना। लीजिए मीरा मैडम, मैंने इसे बिना दाढ़ी मूंछ के बुड्ढा बना दिया। कमाल कर दिया तूने यार, यू आर अ गुड मेक। अरे बाप रे बॉस। मीरा, दरवाजा खोलो, जाओ। ओके। और मैं कहाँ जाऊँ? सुनो तनवीर, हाँ। मैं तुम्हें बैक डोर से निकालता हूँ, तू निकल जा। हाँ। और मैं टाइम पे एंट्री ले लूंगा। ठीक है। आइए, आ गए आप देखने के मेरे हस्बैंड बिना दाढ़ी के कैसे दिखते हैं। मीरा जी, आप कुछ हमसे नाराज सी लग रही हैं। मैं सर नाराज ना हूँ तो और क्या हूँ, आपने मुझे कोई ऐसी वैसी औरत समझ रखा है। मीरा जी, आप ऐसी वैसी औरत नहीं, लेकिन मोहन जी तो ऐसे वैसे आदमी है ना मीरा जी। सर मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरा मोहन जी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आज जरा मुंह से हाथ तो उठाइए, हम भी देखेंगे दाढ़ी मूंछ के बगैर आप कैसे लगते हैं। नहीं। अरे खोलिए, शर्म लगती है, शर्म लगती है। अरे दिखाइए ना। ओह माय गॉड, सर देख लिया, अब पता चल गया कि मेरे हस्बैंड जवानी में कैसे दिखते थे। ये तो एकदम मोहन जी की तरह लगते हैं, एकदम मोहन जी की तरह। अगर मोहन जी 80 साल के होंगे तो ऐसे होंगे, और अगर ये 40 साल के होंगे तो मोहन जी ऐसे। भैया आप फिर वही बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक नहीं 1000 दफा कह चुका हूँ बरखुरदार कि मोहन और मैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दो जिस्म मगर एक जान है हम, पर आप समझते नहीं। एनीवे, मैं आपके सामने खड़ा नहीं रहूंगा भाई, आप बड़े डेंजर आती है। आज आपने मेरी दाढ़ी मुंडवाई है, कल मेरा सर मुंडवा दे तो मैं जरा आप पे शिव लगा के आराम से लेटता हूँ। मीरा जी, मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे आप? अरे बताओ, आफ्टर शेव कहाँ रखी है डार्लिंग? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। इस आधे बुढ़े और आधे जवान को देख के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। चल कंप्यूटर खेलते हैं। ये कैसा लगा मेरा नाटक? अरे तेरा कल वाला नाटक एकदम मस्त था। फैंटास्टिक प्ले। हाँ यार, ऐसा पॉलिटिकल सटायर मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन रणबीर, मुझे एक चीज में मजा नहीं आया। किस चीज में? अरे उसमें जो पॉलिटिकल लीडर है ना, हाँ? वो एंड में शरीफ बन जाता है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई यार। हाँ यार, हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। तभी ये हकीकत है और वो नाटक था। अरे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तू मेरा नाटक देखने क्यों नहीं आया? अरे कैसा रहा तेरा नाटक यार? मेरे नाटक को मार गोली, ये बता तेरा नाटक कैसा रहा? कौन सा नाटक? पता नहीं तुम लोग। अरे तनवीर ने मुझे बिना दाढ़ी का बुड्ढा बना दिया था। बॉस को कहीं शक तो नहीं हुआ? हल्का शक हो रहा था, पूछ रहे थे भाई ये आपकी शक्ल मोहन जी से क्यों मिल रही है? तो बुड्ढे ने जवाब दिया, भाई क्यों नहीं मिलेगी बरखुरदार, मैं और मोहन दो जिसमें एक जान है। मोहन जी, ये ऑफिस है, कोई सर्कस नहीं है, फॉर गॉड सेक्स। सर, आप मेरा नाटक देखने नहीं आए। इस ऑफिस में नाटक कम होता है कि मैं थिएटर में जाऊं, पैसे खर्च करूं और नाटक देखूं? डैम इट। मोहन जी, मैंने आपसे कहा था ना कि तालाब की एक मछली तालाब को गंदा करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप मछली भी नहीं। रियली सर, फिर मैं क्या हूँ सर? यू आर हिप्पोपोटामस। तेरे को इसने बुलाया है, भूल के भी बुड्ढे के बारे में कोई बात नहीं करना। जा बेटा जा। नाटक तो हम दिखाएंगे इसको। सर, आपने मुझे बुलाया सर? हाँ भाई तनवीर, I'm really sorry, मैं तुम्हारा प्ले देख नहीं पाया। So sorry।
कोई बात नहीं सर, मैं अगले शो के पासेस दे देता हूँ। Oh, I would love to see your play. Really, sir? I would love to see. अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे प्ले में वो मेकअप कौन? मैं ही करता हूँ सर। क्यों तुम्हारा कोई पर्सनल मेकअप नहीं जैसे फिल्म एक्टर्स का होता है पर्सनल मेकअप? नहीं सर, क्या है कि हमारा जो थिएटर ग्रुप है वो एमेचर थिएटर ग्रुप है, तो मेकअप मैन के पैसे बचाने के लिए मैं ही सबका मेकअप करता हूँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसे हो मेकअप मैन तुम? व्हाट डू यू मीन? आई मीन कितने अच्छे हो सर, मैं खड़े खड़े आपको बेवकूफ बना सकता हूँ। आई मीन मेकअप के जरिए सर, दैट्स हाउ गुड आई एम। तुम एक बुढ़े को जवान बना सकते हो? सर क्यों नहीं बना सकता सर। दरअसल आपको एक बात बताऊं, मेरे जो प्ले का जो प्रोड्यूसर कम हीरो है वो भी बहुत बुढ़ा है। अच्छा। लेकिन मेकअप के जरिए मैंने उसे इतना जवान बना दिया है कि हमारी 16 साल की हीरोइन उसे प्यार करती है। ओह लवली फैंटास्टिक। भाई तुम्हारे इस टैलेंट को आजमाना पड़ेगा। तुम मेरे लिए एक बुढ़े को जवान बना सकते हो? मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा। 5,000 रुपए? सर कहिए किस बुढ़े को जवान बनाना है सर? मेरा जी 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 जी। डोंट ओवर रिएक्ट जरा। सर ये मेरे उसूलों के खिलाफ है सर। ज्यादा इतराओ मत, नौकरी से हाथों बैठो। सॉरी सर, मैं समझ You have no choice. आई नो सर, मुझे अपने सीनियर की बात माननी चाहिए। यस सर। यार ये तो क्या कह रहा है? मैं ठीक कह रहा हूँ मोहन। बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं मीरा मैडम के बुड्ढे हस्बैंड यानी तुझे मोहन के यानी तेरे गेटअप पे उनके सामने पेश करूं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्मा साहब को शक हो गया है कि मीरा का बुढ़ा पति यानी कि मैं और मोहन श्रीवास्तव यानी कि वो भी मैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शायद वो जानना चाहते हैं आप दोनों में कितनी समानता है। लेकिन वर्मा साहब ने ऐसा क्यों कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूज आदमी है, कंफ्यूज आदमी। एक काम करो सद्दू, हाँ, जहाँ जहाँ वर्मा साहब जाते हैं उनको फॉलो करो। मैं तो कहता हूँ कि डोंट लीव हिम इन द टॉयलेट ऑल्सो, और फॉलो करो और पता करो कि आखिर उस आदमी के मन में है क्या। हेलो मैम। हेलो मोहन जी, आइए आइए आइए। मैडम मुझे आपकी मदद चाहिए मैडम। कैसी मदद मोहन जी? मैडम क्या है, वर्मा साहब मुझे नौकरी से निकालने पे तुले हुए हैं मैडम। क्यों? मैडम क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, क्योंकि मैं वर्मा साहब के ऊपर और मीरा मैडम के ऊपर नजर रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं रास्ते से हट जाऊं तो वर्मा साहब बड़ी आसानी से मीरा मैडम के बुढ़े हस्बैंड को बेवकूफ बना पाएंगे। ओह माय गॉड, व्हाट अ लॉन्ग चेन। लेकिन मोहन जी मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मैडम प्रॉब्लम ये है कि वर्मा साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं वीपी सर की निगाहों में बेवकूफ लगूं, लंपट लगूं, और इस काम के लिए वो मीरा मैडम के बुढ़े हस्बैंड की हेल्प ले रहे हैं। शी, मीरा जी के हस्बैंड खुद लंपट है। क्या बात कर रही है मैडम? वो तो बहुत ही शरीफ इंसान है। हाँ शरीफ इंसान है। अरे जब भी वे मिलते हैं मुझे गले लग जाते हैं। जी करता है उनकी दाढ़ी नोच लो। नोच गई? क्या? दाढ़ी नोच गई मैडम? वर्मा साहब ने दाढ़ी निकलवा दी उनकी, और मजे की बात यह है कि दाढ़ी निकल जाने के बाद उनकी शक्ल बिल्कुल मुझसे मिलनी शुरू हो गई है। ओह शिट, मैंने तो सोचा था कि दाढ़ी मुंडवाने के बाद वो हैंडसम लगेंगे। मैडम आपका मतलब क्या है कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? नहीं मोहन जी, आप तो बहुत क्यूट है। बोलिए मैं आपकी कैसे मदद करूँ? मैडम ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ दूर से। I'll do it. Yeah. हाँ ठीक है, शाम को घर पे बात करेंगे ना, ऑफिस में ये सब बातें। हेलो सर। आइए वर्मा जी। क्या बात है? बहुत टेंशन में दिख रहे हैं आप। आप मोहन जी को बहुत शरीफ समझते हैं ना सर? हमेशा आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। आपको मालूम है इस ऑफिस की एक शरीफ औरत मीरा जी के साथ वो छेड़खानियां करते हैं, रोड पे उन्हें छेड़ते हैं, घर पे उन्हें छेड़ते हैं, ऑफिस में उन्हें छेड़ते हैं। आई मीन मीरा जी इतनी शरीफ औरत है कि वो किसी से कुछ बोल नहीं पाती। वर्मा जी आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ठीक है सर, शाम ठीक 6 बजे आप तैयार रहिएगा सर। मैं मोहन जी का घिनौना चेहरा आपको दिखा कर रहूंगा। अच्छा फिर आप भी देख लीजिए कि मैं क्या करता हूँ। आई नो सर, यू आर अ मैन ऑफ वर्ड्स। रियली? ओनली वर्ड्स। अच्छा गुड सर, वी मस्ट डू समथिंग। यस सर। बुड्ढे का मेकअप हो गया? अरे सर, मैंने श्रीवास्तव जी को मोहन जी में ऐसा तब्दील किया है कि आप देखते कहेंगे ओए श्रीवास्तव जी आप तो हूबहू मोहन जी लग रहे हैं।
क्या मेकअप है तनवीर, अनबिलीवेबल तनवीर। भाई क्यों नहीं लगेंगे? मैंने आपसे पहले भी कितनी बार अर्ज किया है कि मोहन और मैं दो जिस्म मगर एक जान है। गांव में हमारे साथ साथ मकान है, एक साथ खेले हैं, एक ही स्कूल में गए हैं, एक ही बीवी हमारी साथ साथ, मतलब एक एक बीवी अपनी अपनी वन पर हेड के साथ। लेकिन तनवीर ने कमाल किया, क्या कमाल मेकअप किया है। सर इससे पहले कि कहानी बिगड़ जाए सर, मेरे 5,000 मैं समझ सर पहले दे दीजिए ना I understood. सर। I've done my work, sir. I understood for God's sake. मेरे ड्रॉर में से निकाल लो। ड्रॉर में से निकाल लो। ठीक है सर, ओके सर। कौन से पैसे मांग रहे हैं बरखुरदार? वो सर वो चाय वाय पानी वानी मांगते हैं। अबे अच्छा श्रीवास्तव जी संभाल के बैठिए जरा, संभालिए। क्या श्रीवास्तव जी, अब हमारे ऑफिस आप आए हैं तो कुछ लेट्स हैव सम फन, कुछ मजा करते हैं। किस तरह का फन? क्या है कि मीरा जी आएंगे, जैसे मीरा जी आए अब उनको पकड़ लीजिएगा। हाँ तो समझेगी मोहन जी धक्का देंगी, बदतमीज, हाउ डेयर यू, ब्ला ब्ला, और फिर आप बोलेगा अरे डार्लिंग ये तो मैं हूँ बड़ा बड़े दिनों से मीरा को ठीक से पकड़ा भी नहीं है, इसी बहाने। anyway, लेकिन श्रीवास्तव जी सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है। क्या? आपकी आवाज मोहन जी से मैच नहीं करती। अच्छा तो ठीक है, मैं मोहन की कोशिश करता हूँ आवाज निकालने की। वर्मा? हाँ नहीं वर्मा, वर्मा, मीरा कहाँ है? मीरा आओ मेरी बाहों में आओ मीरा। ठीक है। अनबिलीवेबल श्रीवास्तव जी, आप तो एक्टर निकले। कॉलेज में मिमिक्री करता था, मिमिक्री। तो फाइल देना हमको। ओके हाँ हाँ। अरे भाई मीरा इधर आओ, मीरा मेरी बाहों में आओ, मेरी जवानी तुम्हारे प्यार में बेकरार है मीरा। छोड़ो मुझे। देखा सर आपने, आपके फेवरेट मोहन जी ऑफिस के अंदर मीरा जी के साथ क्या बदतमीजी कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। लेकिन ये तो हद है, आपने तो शायद आप अपनी सफाई पेश नहीं करेंगे, समझे आप? सर ये मोहन जी नहीं सर, ये तो मेरे हस्बैंड है। क्या मीरा जी आपके हस्बैंड कैसे हो सकते हैं? ये मोहन जी हैं और इन्हीं की हिम्मत हो सकती है इतनी बदतमीजी कर रही है। बरखुरदार आपने तो मुझसे कहा था कि मीरा को पकड़ लो। आवाज बदल के बात मत करिए, मुझे मालूम है कि आप मिमिक्री भी करते हैं अच्छी। I know it. Sir, he is pretending. He's a pretender. मोहन जी यू आर डिसमिस। कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, अगर आए तो अपना डिसमिस ऑर्डर लेके जाइए। लेकिन ये तो मेरे हस्बैंड है सर। अरे जेंटलमैन, मैं तो यहाँ काम ही नहीं करता तो डिसमिस क्या होऊंगा? पर बड़े अफसोस की बात है कि एक शरीफ बुड्ढे के कंधे पे बंदूक रख के ये शातिर शिकारी मोहन श्रीवास्तव के पेट पे गोली चला रहा है, लात मार रहा है। अरे वो सब देखता है, उससे तो डरो। अरे बेवकूफो, उससे डरो। आगे हाथों पकड़ेगा, नाटक मत करिए आप, समझे आप? विनोद विनोद विनोद, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? विनोद एक बहुत बुरी न्यूज है। क्या हुआ? मोहन जी का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। उनका हॉस्पिटल से फोन आया था, वो बेचारे आईसीयू में है। आईसीयू में? कोई ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं मीरा जी। जिंदगी और मौत से खेल रहा है। अपने आप को संभालिए, मैं इसका बंदोबस्त करता हूँ। वर्मा जी, मोहन जी के अस्पताल का खर्चा आप देंगे पर्सनली। लाइए कैश दीजिए, मैं जाके जमा करा देता हूँ अस्पताल में। लाइए, लीलावती।